ये ओम शांति दीदी। ओम हमारे ओम बड़े दीदी। शांति। रेवती बहन जी, ओम ओम शांति। शांति। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। पुनीता दीदी भी हमको सुन रहे हैं क्या? हाँ जी, मैं सुन रही हूँ, मैं बोल रही हूँ। अच्छा, तो आपके ओम मोबाइल में शांति। गुंजन लिखा है ना, इसलिए। मैं रमेश सुनीता भाई जी, बहन। रमेश भाई जी बोल रहे थे हमारे पुनीता दीदी मम्मी इंडिया बोलो में ना। अब समाचार तुम बोल पत्र दिए तो बीच में कैसे बोलूंगा? पर सुनीता दीदी। जन्माष्टमी ओम का जब शांति त्योहार होता है वहाँ दीदी। बैठे। ओम शांति जी। हमारी पुनीता दीदी ने आज इतना पुनीत कार्यक्रम रखा, इसके लिए हम नेपाल वासी दीदी भाई बहन। सुनीता दीदी है, सुनीता दीदी। अच्छा, वो तो यहाँ आए हैं ना। सुनीता दीदी वो नहीं आए हैं, सुनीता नाम है उनका। अच्छा, ठीक है। ये अच्छा, एक्टिव है आप क्या? सब ना म्यूट रखें, जो भी भाई बहन है वीडियो अपनी खोल के रखें, क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रही है। हाँ, अच्छा, नहीं तो फिर डिस्टर्ब होगा। ठीक है, वीडियो भले खोल के रखें और म्यूट रखें। ठीक है, भाई जी ने ऑडियो म्यूट रखें। हाँ जी। इतना सुंदर क्लास कराया, इतने बाबा की महावाक्यों को हम सबको याद दिलाया। हमारे विजय भाई जी नाम के अनुसार ही कर्म करते हैं। हम सब के लिए एक आदरणीय और अनुकरणीय व्यक्तित्व है। भाई जी नज़दीक बैठकर सुन रहे हैं। हम सब भाई जी को एक हाथ की ताली के द्वारा भाई जी का धन्यवाद करेंगे। मधुबन याद आ रहा है सब। हमारा घर है मधुबन। सेवा के लिए हम अलग अलग जगह रुके हुए हैं। फिर भी ड्रामा प्लान अनुसार हम फिर मिलेंगे। सौरभ भाई जी, मंजू दीदी, उनका टीम तो नेपाल में आया है। हम सब उनके साथ सेवा किए हैं। और बड़ी दीदी को इस लॉकडाउन के समय अब तो कम कम हो रहा है, तो फिर जब सब नॉर्मल हो जाएगा फिर सौरभ भाई जी आप फिर बड़ी दीदी को भी लेके आना जी। जरूर 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 लेके आएंगे। इतने बड़ी बड़ी हस्तियां हमारे सम्मुख है। आप सब बाबा के नूरे रतन हैं, अनुभवी रतन है। भाई जी ने इतना अच्छा क्लास कराया, अब हम क्या करें दीदी? भाई जी आप ने अपना बोला था। आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। ये हमारा सौभाग्य है जो आज हम आपसे मिल रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा 15-20 मिनट अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। हमारे भाई बहनों को ये बहुत आपसे लाभ मिलेगा। थैंक यू दीदी। आज की मुरली में बाबा ने कहा ना कि इतना स्थिति अच्छा बनाना चाहिए जो 1000 शब्द बोलने के बदले हम जब आत्मा स्मृति में टिकते हैं, निर्वाण की स्थिति में रहते हैं, तो थोड़ा बोलने से भी हाँ हम सेवा कर सकते हैं। तो उसके लिए स्पेशल अब ये जून मास में हमें हमारा हेडक्वार्टर मधुबन से डायरेक्शन मिला हुआ है कि सेंटर में अखंड तपस्या भर्ती करने के लिए, वो भी हम लोग अभी कर रहे हैं। और दिन में हर एक सेंटर निवासी को मौन का हम अभ्यास भी कर रहे हैं। सुबह शाम 2-2 घंटा संगठित रूप में योग भी कर रहे हैं। अभी समय ही भी ऐसा है और बाबा का डायरेक्शन भी विशेष तपस्या के लिए ही है, तो हो रहा है। अनुभव तो अनुभव ऐसी चीज़ है जो हम शब्दों में तो बयान नहीं कर सकते। फिर भी मुझे हम विजय भाई जी के साथ में रहते हैं ना, तो कथा सुनाना अच्छा लगता है दीदी। भाई जी को वो कहानियाँ सुनाते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है। मैं जब कहीं भी कोर्स कराती हूँ किसी को, भगवान के ऊपर क्यों निश्चय करना चाहिए, भगवान को साथी बनाने से क्या फ़ायदा होता है, उसके लिए मुझे कथा बहुत अच्छा लगता है। स्टोरी वो कहानी आप सबको सुनाती हूँ। कहानी सबको अच्छा लगता है। हम है ही बाबा के मीठे बच्चे, तो कहानियाँ में अच्छा लगता है। तो एक राजा थे जो प्रजा पालक थे। वो भेष बदल कर गांव-गांव घुमा करते थे कि कहाँ कैसा है। तो घूमते घूमते एक नदी किनार पर वो जा रहे थे, तो वहाँ एक वृद्ध तपस्वी व्यक्ति थे जो मिट्टी में बच्चों की तरह खेल रहे थे। तो जब वो खेल रहे थे तो राजा ने देखा कि इतना मैला कपड़ा लगाया हुआ कोई वृद्ध व्यक्ति है। देखने में तो ऐसा चेहरा देखने से लग रहा था कि कोई तपस्वी है, ज्ञानी महात्मा है। शायद इनके लिए रहने का जगह नहीं होगा, खाने के लिए भोजन नहीं होगा, लगाने के लिए कपड़ा नहीं होगा।
तो मैं इस देश का राजा हूँ, तो मुझे इनको कोई सपोर्ट करना चाहिए। तो ये सोच कर वो उनके नज़दीक गए, राजा बादशाह। आप सबने ये कहानी पहले सुनी भी होगी, अगर नहीं सुनी है तो नया सुनने में अच्छा लगता है। अगर ये दोहरे आपको रिपीट हो रही है तो फिर उसमें एक्स्ट्रा हमें फिर आनंद भी लगता है, वो अच्छा है। तो राजा ने वो तपस्वी से पूछा कि आप यहाँ क्यों ऐसे बैठे हैं, मैं इस देश का बादशाह हूँ, राजा हूँ, आप मेरे साथ चलिए। तो तपस्वी ने कहा ठीक है, मैं आपके साथ तो जाऊँगा, लेकिन मेरा 4 शर्त है, मेरी शर्त आप पूरा करेंगे तभी मैं आपके साथ जाऊँगा। तो राजा को लगा कि क्या होगा इनके लिए, तो उन्होंने बोला ठीक है बताइए, मैं कोशिश करूँगा। तो तपस्वी ने कहा कि मेरा पहला शर्त है कि मैं आपके साथ जब जाऊँगा तो मुझे अच्छा अच्छा खिलाना होगा, मैं बहुत खाता हूँ, मुझे आपको अच्छी अच्छी भोजन बना के खिलाना होगा, लेकिन आप नहीं खाओगे, मैं खूब खाऊंगा और आप नहीं खाओगे। तो राजा जब सुन रहे थे तो उनको ऐसा लगा कि क्या कह रहे हैं, फिर भी उन्होंने कहा आपने 4 बोला था ना, तो ठीक है दूसरा क्या है वो बताइए। तो उन्होंने दूसरा बोला कि मैं अच्छी अच्छी कपड़े पहनूंगा और आपको नहीं पहनना होगा। अब राजा को लगा कि ये कैसी बातें कर रहे हैं, ये तो संभव भी नहीं है। तो बोला कि तीसरा क्या है, आप भी सोच सकते हैं तीसरा क्या होगा। तीसरा उन्होंने कहा पहला क्या था, मैं लगाऊंगा आपको नहीं मिलेगा, मैं खूब सोऊंगा आप नहीं सो पाओगे, मैं खूब खाऊंगा आप नहीं खाओगे। और ये सुनते सुनते राजा को चक्कर सा आ रहा था। तो लास्ट में उन्होंने बोला ये तो कुछ भी नहीं है, जो अंत का है फोर्थ वाला, चौथा वाला, वो विशेष है। वो है कि आपको 24 घंटा मेरे साथ में रहना पड़ेगा, आप मुझे कहीं नहीं जा सकोगे, मुझे आपको नहीं छोड़ना है, मेरे साथ में आपको रहना है। राजा ने कहा ये तो कुछ भी संभव नहीं है, ये संभव नहीं हो सकता, आप क्या कह रहे हैं ऐसे। उसने वो साधु को, विद्वान को पूछ लिया। तो वो जो साधु तपस्वी थे उन्होंने कहा कि आप तो इस देश के बादशाह हो, आपके लिए ये सब असंभव है, लेकिन मेरा बादशाह, मेरा भगवान ऐसा है जो मुझे हर दिन अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाता है, लेकिन वो खाता नहीं है, मुझे बहुत सुंदर ड्रेस देता है लेकिन खुद नहीं पहनता है, और मुझे सुलाता है और खुद नहीं सोता है। और लास्ट में जो क्या था, 24 घंटा मेरा भगवान, मेरा बादशाह मेरे साथ में रहने के लिए वचनबद्ध, जहाँ जब भी मैं चाहूँगा वो मेरे साथ में रहते हैं। तो मुझे सब कुछ उनसे मिलता है, तो मुझे आपके साथ जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं। तो राजा शर्मिंदा हुआ और उसने साधु जी से माफ़ी मांगा। तो वो किसकी कहानी होगी, इस भवसागर में हम ज्ञान सागर बाबा के बच्चों का ही एक बाबा की हाँ जी, बाबा के बच्चों की कहानी है। इस लॉकडाउन में बाबा ने, आप सब ने भी मैसेज में पढ़ा होगा, परसों शांतिवन के एक किरण भाई जी का, उन्होंने देह त्याग किया। तो बाबा ने उनको मैसेज, भोग की मैसेज में कहा कि आप जो बाबा के बच्चे हो और आपका जो चेहरा है और अभी दुनिया के लोगों का जो चेहरा है वो देखने में कितना फर्क है। हम सब बाबा इतना सुंदर समय दे रहे हैं तपस्या के लिए, इतना दुनिया में कितना वो पीड़ा है, दुख है, अशांति है, लेकिन बाबा ने हमें सब कुछ इतना सहज दिया है, सुख शांति आनंद का ये जीवन दिया है। इसलिए हम सब सभी जो अभी हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इस समय स्पेशल, अभी भाई जी ने भी बताया कि नॉलेज से हमें लाइट मिलती है, लेकिन जब तक हम तपस्या नहीं करेंगे, शक्तिशाली नहीं बन तक हमारे अंदर की बुराइयों को नाश करने का हमें शक्ति नहीं आएगा। इसलिए हम भगवान के बच्चे होते हुए भी ऐसी अवस्था में अगर हमारे ऊपर कोई विपत आए और उसका सामना हम न कर सके, आज भी कहा ना बाबा ने 30-40 साल वाले भी ज्ञान को अच्छी तरह समझते नहीं है। इसलिए हम भाग्यशाली आत्माएं हैं जो हम परमात्मा पर विश्वास करते हैं, बाप दादा की छत्र छाया में हम रहते हैं, हम हिम्मत करते हैं
अभी कितने लोग पूछते हैं, जब अभी तो ऑनलाइन कोर्स हो रहा है जिधर भी, तो लोग पूछते हैं कि ओम शांति में आने से, ज्ञान सुनने से क्या होता है। आखिर हर एक का अपना दुख तो अपने साथ होता है, हर एक के लिए परिस्थितियां तो है ही। तो बाबा ने कितना सुंदर हमें छत्र छाया दिया हुआ है। जैसे बाहर बारिश हो रही है और आपके साथ में रेनकोट होगा, तो आपके साथ में रेनकोट है, इसके लिए बारिश तो नहीं रुकेगी, लेकिन रेनकोट होने से हम बारिश में जाने के लिए हम हिम्मत कर सकते हैं, हम उस बारिश में सुरक्षित रह सकते हैं। इसी तरह वर्तमान समय शिव बाबा ने हमें जो तपस्या का माहौल बना के, ये सुंदर समय जो हमें ट्रेनिंग में भाई जी बोलते हैं, घाटा में भी नाफा देखने के लिए बाबा भी हमें हर समय परिस्थिति को मनस्थिति से सामना करने के लिए तैयार रहने के लिए 3 शब्द बोलते हैं। कोई भी पेपर होगा, अचानक होगा, इसलिए एवर रेडी रहना होगा, और उसके लिए बहुत सा काल का अभ्यास चाहिए। तो बहुत काल भी, लॉकडाउन के लिए पहले भी 1 साल बाबा ने हमें तपस्या के लिए इतना फुल टाइम दिया, अभी फिर दोबारा हमें बाबा चांस दे रहे हैं। इसलिए आप सब बाबा के बच्चे चांसलर बनकर तपस्या कर रहे हैं। अभी भी तपस्या का हमारा नुमा शाम का योग शुरू होने जा रहा है, आप सब भी करेंगे। इतना प्यार से आदरणीय बड़ी दीदी जी ने और सौरभ भाई जी ने ये माहौल हम सब के लिए बनाया। हमारे रमेश भाई जी आप सबको बहुत याद कर रहे हैं। हमारे यहाँ रहते हुए भी उनका शरीर यहाँ है, लेकिन मन उनका दिल्ली में है। आप सब लकी है जो बाबा भी आप सबका कितना महिमा करते हैं। आप दिल वाला, बाबा के दिल में रहने वाले हो। अभी भी आप बाबा के दिल में रहते हैं और भविष्य में भी सत्य की परिस्थान दिल्ली ही होगी। इसलिए आप सबको बहुत बहुत अग्रिम बधाई है, शुभकामना है। आदरणीय दीदी जी ने इतना टाइम दिया हमारे लिए और हमको ये माहौल जुटा दिया। आप सब भाई बहनों को भी बहुत बहुत बधाई है, शुक्रिया। ओम शांति। भाई जी आप सबसे फिर मिल। ओम शांति दीदी। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति दीदी।